दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो, अब भारत गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। कस्टम ड्यूटीज लगाई गई। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया, ये सब दिखाता है कि इंडिया अब चाहता है गोल्ड इंपोर्ट कम किया जाए। बट उसी के साथ में गोल्ड ज्वेलरी वाले क्या करेंगे, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो रहा था। बट अब इसका सॉल्यूशन एक बहुत बेहतर मिला है। इंडिया विल यूज इज 30,000 टन डोमेस्टिक गोल्ड, जो कि इंडिया के घरों के अंदर छिपा हुआ है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन यू विल एवर सी। तो दोस्तों इसे हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली भारत यहाँ पर क्या करने वाला है। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएगा। स्टडी मटेरियल, वन-ऑन-वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन इट। आप कोड यूज़ करना SRC10, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो इसलिए आपको 50% तक का डिस्काउंट और 6 महीने तक का एक्सटेंशन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे प्राप्त हो जाएगा। जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन आपको कुछ इस रेट के अंदर मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं अभी क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो इंडिया गोल्ड का खूब इंपोर्ट करता है। गोल्ड इंपोर्ट इंडिया की सेकंड हाईएस्ट कमोडिटी है। बट आपने कभी ऑब्जर्व किया कि गोल्ड हमारी असेंशियल कमोडिटी नहीं है, ये हमारे कल्चर का एक भाग है, जिसके वजह से इंडियन फैमिली को गोल्ड को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। ये एक इन्वेस्टमेंट चैनल है, पर ये असेंशियल कमोडिटी नहीं है। जैसे अगर मैं ऑयल की बात करूं, तो हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, वी नीड इट इंडिया की इकोनॉमी को चलाने के लिए। पर गोल्ड उस तरीके का इंपोर्ट नहीं है। गोल्ड इज़ अ नॉन असेंशियल इंपोर्ट। बट गोल्ड के भारी इंपोर्ट होने की वजह से और गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर महंगा होने की वजह से भारत का रुपया कमज़ोर पड़ रहा था डॉलर के मुकाबले। और दूसरा, भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो तेज़ी से डिप्लीट हो रहे थे। इसी वजह से भारत के प्रधानमंत्री ने जो 7 बड़ी अपील की थी, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि इंडिया के लोगों को 1 साल तक नॉन असेंशियल गोल्ड परचेस नहीं करना चाहिए। जैसे ही ये कहा गया, उसके जस्ट 2 दिन बाद 13 मई को गोल्ड के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उसको 6% से बढ़ा के 15% कर दिया गया, जहां पर 10% की तो कस्टम ड्यूटी और 5% का सेस सरचार्ज इसके ऊपर लगाया गया। जिसकी वजह से गोल्ड जो है उसका ओवरऑल रूप से डिमांड इस समय पे मार्केट के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो कई सारे लोग उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं। इसकी वजह से कई सारे जो गोल्ड के व्यापारी हैं वो कंप्लेन कर रहे थे, वो विरोध भी कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हमारी जो कंपनियां हैं, हमारी जो तिजोरियां हैं, वो तो पूरी तरीके से हिट हो जाएंगी, हमारा पूरा गोल्ड का मार्केट हिट हो जाएगा। टाटा कंपनी के शेयर इस समय पर 1% से गिर चुके हैं। कल्याण ज्वेलर के शेयर लगभग 5.87% से गिर चुके हैं। ये सब दिखाता है कि ऑर्गेनाइज गोल्ड का मार्केट नीचे जा रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर भी स्मगलिंग वगैरह बढ़ेगी, क्योंकि लोग गोल्ड का इंपोर्ट करते रहेंगे, पर बस इस टैक्स को बचाने के लिए स्मगलिंग करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर इंडिया के अंदर अभी भी वैसा ही है। इंडिया के अंदर पता नहीं क्यों बहुत ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके। वहीं 3.5 करोड़ लोग जो कि गोल्ड स्मिथ के रूप में गोल्ड इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा था। और देखो, बात ऐसी है कि गोल्ड भले ही नॉन असेंशियल इंपोर्ट है, बट वी नीड गोल्ड। हमको चाहिए गोल्ड, कहीं ना कहीं चाहिए। तो इसलिए गोल्ड की आवश्यकता तो है, पर अब हम इस गोल्ड की आवश्यकता को पूरा कैसे करें, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। सॉल्यूशन ये है कि इंडिया लगभग 721 टन तक का गोल्ड इंपोर्ट करता है 2025-26 के अंदर, जो कि लगभग $71 बिलियन का है। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस इंपोर्ट को ना करें, पर इंडिया के अंदर खुद 25,000 से 30,000 टन का आइडल गोल्ड हमारे घरों में, मंदिर, ट्रस्ट में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर पड़ा हुआ है। ये ज्वेलरी के फॉर्म में, गोल्ड बिस्किट के फॉर्म में है, गोल्ड के और दूसरी चीज़ों के फॉर्म में है। और ये जो तिजोरियों में बड़ा होता है, जनरली लोग आजकल इस गोल्ड को पहनते भी नहीं है, क्योंकि डर रहता है चोरी वगैरह ना हो जाए। तो एक बड़ा डोमेस्टिक गोल्ड जो लोगों के घरों में है, लोगों की तिजोरियों में है, वो इस समय पर अनटैप्ड पड़ा हुआ है, उसका हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया।
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस गोल्ड के रेट बस मार्केट के हिसाब से बढ़ते या घटते हैं। इस गोल्ड को तिजोरी में रखने से कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात की गई है, जो कि 2015 में भी शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या होता है कि एक आदमी जो है, जिसको गोल्ड का मोनेटाइजेशन कराना है, जिसके पास में गोल्ड है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खुलवाएगा, केवाईसी कराएगा। केवाईसी कराने के बाद में गोल्ड का प्योरिटी टेस्ट होता है। प्योरिटी टेस्ट के अंदर जो भी ज्वेलरी वगैरह है उसको प्रॉपरली मेल्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही ये प्योरिटी टेस्ट होता है। उसके अंदर पता लगता है कि गोल्ड की प्योरिटी कितनी है, 91% का है, 82% का है, यानी कि 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, कितने कैरेट का है, वो प्योरिटी पता चलती है। उस प्योरिटी के अनुसार बैंक के अंदर 30 दिन के अंदर पैसा आ जाता है, और फिर जब तक गोल्ड आपके अकाउंट में होता है तब तक आपको 2 से 2.25% का ब्याज उसके ऊपर मिलता रहता है। यानी कि जो गोल्ड के मार्केट रेट हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में उसके ऊपर 2 से लेके 2.25% तक का ब्याज भी लोगों को इसके अंदर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, गोल्ड भी तिजोरी में रखा हुआ है, साथ में उस गोल्ड के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा भी बन रहा है। बट बेसिकली क्या हुआ कि इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जो लॉन्ग टर्म वाली स्कीम्स थी ना, और मीडियम टर्म वाली स्कीम्स थी, इनको 2025 के अंदर आरबीआई के द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। और 1 से 3 साल वाली स्कीम आज भी कंटिन्यू है, बट उसके बावजूद भी जो गोल्ड हम निकाल पाए, आप समझो मैंने कहा 25 से 30 हज़ार टन का गोल्ड है, उसमें से केवल 38 टन गोल्ड ही मार्केट में आ पाया। इसके पीछे एक मेजर रीज़न ये था कि जो परिवार के लोग हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको अपनी ज्वेलरी से बहुत ऑब्सेशन है, पहला। दूसरा कि ज्वेलरी जो है वो उनकी जनरेशन से चली आ रही है, तो ऑब्वियसली वो उस ज्वेलरी को तुड़वाना नहीं चाहते, और अगर वो तुड़वाते भी हैं, जनरली लोग तुड़वा के नई ज्वेलरी बनवा लेते हैं, तो वो अपने लोकल ज्वेलर से बनवाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जनरली नहीं होता। लोकल ज्वेलर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट इंडिया के अंदर जनरली गोल्ड के मामले में देखने को मिलता है। मतलब सालों से हम तो उन्हीं के यहाँ से गोल्ड ले रहे हैं, वो अच्छा ही गोल्ड देंगे हमको, उस तरीके की भावना इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो ब्याज दिया जा रहा है ना, वो बहुत कम है। 2.25% से लेकर 2.5% का ब्याज, ये तो मेकिंग चार्ज भी कवर नहीं करता। मतलब जो ज्वेलरी बनाई गई, उस ज्वेलरी के बनने की कॉस्ट को भी ये प्रॉपर कवर नहीं करता। तीसरी तरफ जो जनरली गोल्ड लोगों के पास होता है, वो कई बार ब्लैक मनी का होता है, कई बार वो टैक्स से बचाया हुआ होता है। अगर वो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर जाके गोल्ड को जमा कर देंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनका काला धन समझ में आ जाएगा, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी। तो ये दिक्कतें थी, इस वजह से लोग जनरली गोल्ड को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर यूज़ नहीं कर रहे थे। और एक और बड़ी दिक्कत थी कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब यहाँ पर जो गोल्ड ज्वेलर्स हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वी कैन यूज़ दैट गोल्ड, और हम उस गोल्ड का प्रयोग करके जो गोल्ड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर चलती है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑर्नामेंट को, मतलब डिजिटल ऑर्नामेंट, जैसे आपने जो ऑर्नामेंट दिया है उसकी एक डिजिटल कॉपी एक वॉलेट के अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आपको वापस वो गोल्ड लेना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको गोल्ड बिस्किट के फॉर्म में दिया जाए या आपने जो ऑर्नामेंट लिया था उसी के फॉर्म में। आप कहोगे ऑर्नामेंट के फॉर्म में, तो उसके बाद वो ऑर्नामेंट जो है वो उस व्यक्ति को दे दिया जाए, ठीक उसी तरीके का बना के। दूसरा, जो पॉइंट ऑफ सेल है ना, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, यानी कि कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर ना हो, बल्कि जो लोकल ज्वेलर्स हैं जिनसे वो सालों से आदमी डील करता आया है, उसका प्रयोग किया जाए। ताकि क्या हो, वो खुद ही उसकी मार्केटिंग करे इस स्कीम की, कि देखो ये स्कीम आई है, 2.5% का ब्याज मिल जाएगा, आपका बेनिफिट हो जाएगा। वो खुद एक मार्केटर की तरह काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है वो ज़्यादा गोल्ड को मोनेटाइज करवा पाएंगे, और उसकी वजह से हमारी जो करोड़ों डॉलर की गोल्ड की इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू रहेगी। साथ में 1 टाइम डिस्क्लोजर विंडो दिया जाए, मतलब अगर आप एक बार अपना गोल्ड डिस्क्लोज कर देते हो, तो इनकम टैक्स की कोई भी स्क्रूटिनी आपके ऊपर नहीं होगी, ताकि वो लोग जो काले धन से डर रहे हैं या अपने गोल्ड को दिखाने से डर रहे हैं, उनका गोल्ड दिख भी जाए और वो वाइट भी हो जाए। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा लोग प्रमोट होंगे और वो अपने गोल्ड को यहाँ पर
मोनेटाइज कर पाएंगे। और एक बार गोल्ड मोनेटाइज होगा तो गोल्ड मार्केट में आएगा, उसको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर करने की बात की जा रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, यूज द कोड SRC10। आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।